पाइनएप्पल घर पे कैसे उगाएं? पाइनएप्पल के ऊपरी नुकीले हिस्से को काट लें और पत्तियों के नीचे जुड़े पाइनएप्पल को छोड़कर बाकी सब साइड से छांट दें। उसके बाद इसे किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें। फिर कुछ दिन बाद इसे मिट्टी के एक गमले में रख दें। इसमें सिर्फ उतना ही पानी डालें जिससे नमी बनी रहे। फिर गमले को वहां रखें जहां इनडायरेक्ट तेज रोशनी आती हो और जैसे जैसे महीने बीतेंगे यह धीरे धीरे पूरे एक पाइनएप्पल के आकार में बड़ा हो जाएगा। अब यह आपके खाने के लिए तैयार है और फिर से नया पाइनएप्पल उगाने के लिए भी तैयार है। अगर आप अपने शरीर से कुछ हड्डियां बाहर निकाल दें तो आपको लगेगा कि यह तुरंत अंदर की ओर चिपक जाएंगे, लेकिन आपके कंकाल में 2 से 6 हड्डियां होती हैं और उनमें से ज्यादातर छोटी और महत्वहीन होती हैं। आप अपने कान की कुछ छोटी हड्डियों और अपनी उंगलियों के पोरों यानी टिप्स को निकाल सकते हैं, फिर भी ये नॉर्मल रूप से काम कर सकते हैं। और अगर आप अपने हाथ और पैर की हड्डियों से छुटकारा पा लेते हैं तो भी आपका धड़ कुछ हद तक बरकरार रहेगा, लेकिन अगर आप अपने पेल्विस, स्पाइन और खोपड़ी को निकाल दें तो आपके पास वह ढांचा नहीं बचेगा जो आपके शरीर को सहारा देता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रेड के फफूंदी वाले हिस्से को सिर्फ काट कर हटा सकते हैं तो ये सेफ है। ध्यान से देखिए, ब्रेड पर दिखने वाली थोड़ी सी फफूंदी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रेड नरम होती है और इसमें हवा के छोटे छोटे छेद होते हैं, इसलिए जब फफूंदी दिखाई देती है तो यह पहले से ही ब्रेड में गहराई तक अपनी न दिखने वाली जड़ें भेज चुकी होती है। ये जड़ें किनारे पर दिखने वाली ग्रीन धब्बे की तुलना में कहीं ज्यादा दूर तक फैल जाती है और ये जड़ें माइकोटॉक्सिन छोड़ती है जो एक जहर है और वह हिस्सा काटने के बाद भी ब्रेड में बना रहता है। जब किसी घाव पर स्टेपल किया जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले घाव के किनारों को पकड़कर बंद करते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ चिपक के रहें। इसके बाद वे उस जगह पर सर्जिकल स्टेपल लगाने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं। यह तरीका डॉक्टर घाव को जल्दी से बंद करने के लिए यूज करते हैं और अक्सर इसमें दर्द कम होता है। एक बार जब स्टेपल लग जाते हैं तो घाव ठीक होने लगता है और कुछ हफ्तों के बाद स्टेपल हटा दिए जाते हैं। हॉट चॉकलेट कैसे बनाते हैं? व्हाइट और डार्क चॉकलेट बार को एक के ऊपर एक रखें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। फिर एक पतीले में धीमी आंच पर दूध गर्म करें। इसके बाद इसमें कोको पाउडर और 1 चम्मच चीनी डालकर मिलाएं और जब ये उबलने लगे तो कटी हुई चॉकलेट डाल दें। इसे तब तक मिलाएं जब तक ये पूरी तरह घुल न जाए। इसके बाद टेस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा वनीला और 1 चुटकी नमक डालें। जब सब कुछ अच्छे से मिल जाए तो इसे एक कॉफी कप में निकाल लें। फिर ऊपर से कैंडी कैन और मार्शमेलो डालें। लास्ट में मार्शमेलो को ब्लो टार्च से भूनकर गोल्डन ब्राउन कलर कर दें और इस तरह तैयार है आपके लिए हॉट चॉकलेट का एक बेहतरीन कप। ले बेटा। मकड़ी को कुचलना क्यों खतरनाक होता है? अगर आप किसी मकड़ी को पैर से कुचलते हैं तो हो सकता है कि आप एक साथ सैकड़ों नन्ही मकड़ियों को झुंड से आजाद कर दें। इसका कारण यह है कि कुछ मकड़ियां अपने अंडे जाल में नहीं देती। इसकी बजाय वे अपने अंडे को थैली में अपने साथ लेकर चलती हैं, जो उनके शरीर के पिछले हिस्से से जुड़ी होती है। जैसे ही थैली में अंडे फूटते हैं, नन्ही मकड़ियां रेंगकर अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाती है और अगर आप गलती से उस मकड़ी पर पैर रख देते हैं तो वे सारी नन्ही मकड़ियां तुरंत बाहर निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। अगर आप पानी से भरे गुब्बारे पर गोली चलाते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो तुरंत ही फट जाएगा और यह 100% सच है, जबकि पानी घना यानी डेंस होता है। लेकिन यह गोलियों जैसी तेजी से चलने वाली चीजों के लिए बहुत अधिक रुकावट यानी रेसिस्टेंस पैदा नहीं करता है। लेकिन अगर आप 5 गुब्बारे एक के पीछे एक लाइन में लगा दें तो 9 mm की गोली को रोकने के लिए काफी होंगे और इससे भी भारी 45 कैलिबर राउंड की गोली को पूरी तरह रोकने के लिए लगभग 8 गुब्बारों की जरूरत होती है। लेकिन एक तेज रफ्तार वाली राइफल की गोली रुकने से पहले 15 से भी ज्यादा पानी के गुब्बारों को फाड़ देगी। क्या सांप अपने ही जहर से मर सकता है? अगर एक सांप खुद को काट ले तो क्या उसके दांत उसी तरह जहर छोड़ते हैं जैसे वे शिकार पर छोड़ते हैं? यह जहर सांप के खून में जाकर जहरीले टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो दूसरे जानवरों के लिए जानलेवा होते हैं। ज्यादातर सांपों में अपनी ही जहर के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हो जाती है क्योंकि वे लंबे समय तक इसकी कम मात्रा के संपर्क में रहते हैं। जैसे ही जहर खून में पहुँचता है, सांप के शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज उसे बेअसर कर देती है, जिससे सांप सुरक्षित रहता है। जब कोई मगरमच्छ किसी इंसान को खाता है तो उसकी आंखों से सच में आंसू निकलते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ दुखी होने का नाटक करते थे और यहीं से मगरमच्छ के आंसू रोने का शब्द आया, जिसका मतलब है कि अपनी उदासी का दिखावा करना या झूठा नाटक करना। लेकिन असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है तो उसकी आंखें सूख जाती हैं। इसी वजह से अपना शिकार खाते समय उसकी आंखों को गीला रखने के लिए आंसू निकलने लगते हैं। इसका मतलब है कि वे वास्तव में बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं।
जब आप इस मूर्ति को पकड़कर खींचते हैं तो यह किसी मुलायम रबर की तरह दर्जनों फीट तक खींच जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मूर्तियां कागज की सीट लेकर बनाई जाती है और एक मेटल की जाली के जरिए इस पे गोंद की पतली लेयर लगाई जाती है। अब अगली सीट इसके ऊपर रखी जाती है तो जाली को थोड़ा खिसका दिया जाता है, जिससे आपस में जुड़ने पर गोंद का एक अल्टरनेटिंग पैटर्न बन जाता है और इसे हजारों बार दोहराया जाता है जब तक कि वे ढेर सारे न बन जाएं। फिर घूमने वाले ब्लेड से टेढ़े मेढ़े आकार काट लिए जाते हैं और एक सिर बनाने के लिए उन्हें एक के ऊपर एक चिपकाया जाता है। बाद में इसे तराशा जाता है और सैंड पेपर से चिकना किया जाता है, जिससे एक स्ट्रेचेबल मूर्ति तैयार होती है जिसे आप अलग खींच सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि यह गिर न जाए।